कभी कभी सबसे गहरे सवाल बहुत ही आम जगहों पर मिलते हैं। आज की हमारी पड़ताल देहरादून की एक सड़क से शुरू होती है, जहां एक साइन बोर्ड पर लिखा नाम एक ऐसी पहेली खड़ी कर देता है जो सिर्फ एक पते से कहीं ज्यादा गहरी है। हमारे सामने नरेंद्र कठैत जी का एक लेख है जिसका शीर्षक है बेल के सर पर यूकेलिप्टस। ये एक तरह की जासूसी कहानी जैसी है, जहां लेखक एक मामूली से दिखने वाले सवाल के पीछे पड़ जाते हैं और जो उन्हें मिलता है वो पहचान, याददाश्त और हमारे आसपास हो रहे सांस्कृतिक बदलावों पर एक बहुत बड़ी टिप्पणी है। बिल्कुल। तो चलिए इस लेख की परतों को एक एक करके खोलते हैं और समझते हैं कि देहरादून के एक चौक के नाम का ये विवाद अपने आप में क्या कुछ समेटे हुए है। जरूर। तो कहानी की शुरुआत होती है देहरादून की काफी व्यस्त सड़क राजपुर रोड से। लेखक एक बड़े से साइन बोर्ड को देखते हैं जिस पर कई जगहों के नाम लिखे हैं और उन्हीं के बीच एक नाम पर उनकी नजर अटक जाती है, यूकेलिप्टस चौक। ये नाम पढ़ते ही उन्हें कुछ खटकता है। ये अजीब बात है ना? बस एक नाम ही तो है, लेकिन फिर भी एक एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। हाँ बिल्कुल, लेखक को भी ऐसा ही महसूस होता है जैसे कोई चीज अपनी जगह पर नहीं है, कुछ बहुत बुनियादी तौर पे गलत है। ये बहुत दिलचस्प शुरुआती बिंदु है। हम रोजाना सैकड़ों नाम पढ़ते हैं और शायद उन पर ध्यान भी नहीं देते। सही बात है। लेकिन कभी-कभी कोई नाम हमारे अंदर की किसी गहरी समझ से टकरा जाता है। इसे स्थान की भावना या सेंस ऑफ प्लेस कहते हैं। अच्छा। जगहों के नाम सिर्फ लेबल नहीं होते, वो हमारी सामूहिक चेतना का हिस्सा होते हैं। लेखक का ये शुरुआती शक ही बताता है कि उनके अंदर उस जगह की एक अलग पहचान बसी हुई है जो साइन बोर्ड पर लिखी बात से मेल नहीं खा रही थी। बिल्कुल। और इसी शक को दूर करने के लिए वो एक राहगीर को रोकते हैं जो फुटपाथ पर तेजी से चला जा रहा था। वो उससे पूछते हैं कि क्या यही यूकेलिप्टस चौक है। अब वो राहगीर लेखक को एक अजीब सी लगभग व्यंग्यात्मक नजर से देखता है और बिना कुछ कहे बस चौक की तरफ इशारा कर देता है, जैसे कह रहा हो अंधे हो क्या, सामने लिखा तो है। हाँ बिल्कुल वैसा ही। और फिर वो अपनी धुन में आगे बढ़ जाता है। उस राहगीर की प्रतिक्रिया भी अपने आप में एक कहानी है। ये हमारे समय की एक तरह की उदासीनता को दिखाती है। सही है। उसके लिए ये सिर्फ एक नाम है, एक पता। क्या फर्क पड़ता है कि उसे यूकेलिप्टस कहें या कुछ और, उसे अपनी मंजिल पर पहुंचना है। लेकिन लेखक के लिए ये एक पहेली की शुरुआत थी। हाँ, यहाँ हमें पहली बार दो दुनियाओं का टकराव दिखता है। एक वो जो चीजों को बस जैसा है वैसा स्वीकार कर लेती है, और दूसरी वो जो सवाल पूछती है कि ये ऐसा क्यों है। और लेखक ने सवाल पूछना बंद नहीं किया। वो आगे बढ़ते हैं और फुटपाथ पर चटाई बेच रहे एक नवयुवक से बात करते हैं। उससे पूछते हैं, अरे लाला, इस चौक का नाम क्या है? और उसका जवाब? वो युवक बड़े ही आत्मविश्वास और बेफिक्री से जवाब देता है, बैल चौक। बैल चौक मतलब ऑक्स। हाँ बैल। लेखक को यकीन नहीं होता, वो दोबारा पूछते हैं। युवक लगभग चिढ़कर कहता है, बैल चौक, बैल चौक। पिछले 15 सालों से यहाँ बैठा हूँ, झूठ थोड़ा ना बोला है, बाप दादा से भी यही सुना है। अच्छा। अब देखिए मामला कितना उलझ गया है। एक तरफ सरकार का लगाया हुआ साइन बोर्ड है जो कह रहा है यूकेलिप्टस चौक। दूसरी तरफ 15 साल से वहाँ बैठा एक स्थानीय दुकानदार है जो पीढ़ियों की बात दोहरा रहा है, बैल चौक। अब यहाँ किस पर यकीन किया जाए? ये आधिकारिक रिकॉर्ड और जीवित स्मृति के बीच का एक क्लासिक टकराव है। बिल्कुल। साइन बोर्ड एक औपचारिक, ऊपर से थोपा गया सच है। हो सकता है किसी सरकारी फाइल में इसका यही नाम दर्ज हो, लेकिन उस दुकानदार का ज्ञान वो उसके रोजमर्रा के अनुभव और मौखिक परंपरा पर आधारित है। हाँ, ये वो इतिहास है जो लोगों की जुबान पर जिंदा रहता है, कागजों पर नहीं। उसकी बात में एक जिद है, एक सच्चाई है। ये बताता है कि छपे हुए शब्द के सामने भी लोगों की अपनी याददाश्त कितनी शक्तिशाली हो सकती है। लेकिन क्या ये मौखिक इतिहास हमेशा 100% भरोसेमंद होता है? कभी कभी पीढ़ी दर पीढ़ी बात बदलते बदलते असलियत से दूर भी तो हो जाती है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। जैसे वो बैल चौक कह रहा था, हो सकता है असल नाम कुछ और हो और समय के साथ बदलकर बैल हो गया हो। सही बात है। मौखिक इतिहास शक्तिशाली तो है पर अचूक नहीं। यादें धुंधली पड़ती हैं, शब्द बिगड़ जाते हैं, और यही इस कहानी को और दिलचस्प बनाता है। ये हमें दिखाता है कि सच की कई परतें हो सकती हैं। एक सरकारी सच, एक लोगों का सच, और शायद एक ऐतिहासिक सच जो इन दोनों के बीच कहीं छिपा हो। और वो छिपा हुआ सच सामने आने ही वाला था। जब लेखक और उस दुकानदार के बीच ये बहस चल ही रही थी, तभी पास की एक चारदीवारी से एक और सज्जन बाहर निकलते हैं। अच्छा। उनका नाम था महेंद्र मलासी। वो उनकी बातचीत सुनकर रुक जाते हैं और पूछते हैं कि क्या बात है। लेखक अपना सवाल दोहराते हैं कि इस चौक का असली नाम क्या है।
यूकेलिप्टस या बेल। और मलासी जी क्या कहते हैं? मलासी जी जो जवाब देते हैं उससे इस कहानी में तीसरा ही मोड़ आ जाता है। वो कहते हैं बेल चौक। बेल चौक। हाँ, मतलब ना तो यूकेलिप्टस और ना ही बेल, बल्कि बेल, यानी वो पेड़ जिसके पत्ते शिवजी को चढ़ाए जाते हैं। अरे वाह! मैं तो सोच रहा था कि लड़ाई सिर्फ दो नामों के बीच है, ये तो पूरी गुत्थी ही पलट गई। बिल्कुल, एक अच्छा रहस्य हमेशा ऐसे ही चौंकाता है। अब हमारे पास 3 नाम हैं, एक आधुनिक और बेतुका यूकेलिप्टस, एक स्थानीय और बिगड़ा हुआ बेल, और एक तीसरा जो पारंपरिक और सार्थक लग रहा है, बेल। हाँ, बेल और बेल का उच्चारण बहुत करीब है। बिल्कुल, तो ये समझना आसान है कि समय के साथ लोगों की जुबान पर बेल का बैल कैसे बन गया होगा। अपनी तसल्ली के लिए लेखक ने आखिरी दांव खेला। उन्होंने वहां ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी से भी यही सवाल पूछा। और वहां से क्या पता चला? और यहाँ जाकर मामला साफ हो जाता है। पुलिसकर्मी पुष्टि करते हैं कि उनके आधिकारिक ड्यूटी चार्ट में भी उस जगह का नाम बेल चौक ही दर्ज है। अच्छा, तो अब ये पक्का हो गया कि चौक का असली, ऐतिहासिक और यहाँ तक कि आधिकारिक रिकॉर्ड वाला नाम भी बेल चौक ही है। हाँ, तो सोचिए ये कितना बड़ा विरोधाभास है। पुलिस के अपने रिकॉर्ड में नाम बेल चौक है, स्थानीय पुराने लोग बेल चौक जानते हैं, और फिर भी शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगा है जिस पर यूकेलिप्टस चौक लिखा है। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है, तो फिर ये गड़बड़ी हुई कैसे? ये प्रशासन और समुदाय के बीच एक गहरे डिस्कनेक्ट, एक संवादहीनता की ओर इशारा करता है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे जिन लोगों ने साइन बोर्ड लगाया उन्होंने स्थानीय लोगों से या अपने ही रिकॉर्ड से पूछने की जहमत ही नहीं उठाई। शायद उन्होंने सबसे आसान रास्ता चुना। चौक के पास यूकेलिप्टस का एक बड़ा पेड़ देखा और बस उसी के नाम पर चौक का नाम लिख दिया। शायद उन्हें लगा होगा कि क्या फर्क पड़ता है। यही हाँ। और यही क्या फर्क पड़ता है वाला रवैया ही सारी समस्या की जड़ है। ये दिखाता है कि कैसे विकास और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में हम अपनी ही विरासत के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। ये सिर्फ एक नाम की गलती नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक मानसिकता का प्रतीक है जो स्थानीय इतिहास और संस्कृति को महत्वहीन समझती है। इसके बाद लेखक की मलासी जी से बातचीत और गहरी होती है। लेखक उनसे पूछते हैं कि अगर ये बेल चौक है तो यहाँ बेल का पेड़ कहाँ है? वाजिब सवाल है। इस पर मलासी जी जो जवाब देते हैं वो बहुत मार्मिक है और शायद इस पूरे लेख का सार भी। वो एक ठंडी सांस भरकर कहते हैं, भाई जी आप पुराने कहाँ रहे, सब नए आ गए। सब नए आ गए। हाँ, वो बताते हैं कि यहाँ अब कोई पुराना बेल का पेड़ नहीं है, उसकी जगह नए पेड़ आ गए हैं, जैसे कि सड़क के उस पार खड़े यूकेलिप्टस के पेड़। ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। ये सिर्फ पेड़ों के बारे में तो नहीं लग रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा लग रहा है लेखक यहाँ एक बहुत बड़ी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। बेल का पेड़ जो यहीं का है और यूकेलिप्टस जो बाहर से आया, ये किस चीज का प्रतीक हो सकता है? आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। लेखक यहाँ सिर्फ पेड़ों की प्रजातियों की तुलना नहीं कर रहे हैं, वे एक बहुत शक्तिशाली रूपक का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे? देखिए, बेल का पेड़ भारत का मूल निवासी है। इसका गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। ये शिव की पूजा से जुड़ा है। सही बात है। यह स्थिरता, परंपरा और हमारी जड़ों का प्रतीक है। वहीं दूसरी तरफ यूकेलिप्टस का पेड़ है जो मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया का है। इसे अंग्रेज भारत लाए थे। अच्छा, तो ये पेड़ यहीं का है भी नहीं? बिल्कुल नहीं। और इसकी एक और खासियत है जो इस रूपक को और भी गहरा बनाती है। यूकेलिप्टस को कई बार पारिस्थितिक आतंकवादी या इकोलॉजिकल टेररिस्ट तक कहा गया है। अरे बाप रे, ऐसा क्यों? क्योंकि ये बहुत तेजी से बढ़ता है, लेकिन ये जमीन का सारा पानी और पोषक तत्व सोख लेता है। ओह, जिससे इसके आसपास कोई और छोटा मोटा पौधा या घास पनप ही नहीं पाती। ये अपनी जड़ों के आसपास की जमीन को बंजर बना देता है। तो ये तो सचमुच का एक आक्रामक पेड़ है। अब मुझे लेखक के बात समझ में आई। तो जब लेखक कहते हैं कि ये पेड़ हमारे संस्कारों को भी सोख रहे हैं, तो वो सचमुच इस पेड़ के असली चरित्र का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। एकदम। ये तो बहुत गहरा कटाक्ष है। बिल्कुल, लेखक यही कह रहे हैं कि जैसे यूकेलिप्टस का पेड़ चुपचाप हमारी जमीन का पानी सोखकर उसे बंजर बना रहा है, वैसे ही बाहर से आई हुई नई आक्रामक चीजें हमारी संस्कृति की नमी को, हमारे संस्कारों को सोख रही हैं। नया पुराने की जगह ले रहा है। हाँ, आक्रामक रूप से। और ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है, ठीक उस साइन बोर्ड की तरह जो असली नाम बेल चौक के ऊपर यूकेलिप्टस चौक का लेबल चिपका देता है।
और लेखक इस एक घटना को एक बड़ी समस्या से जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि ये सिर्फ देहरादून के इस एक चौक की कहानी नहीं है। वो उदाहरण देते हैं कि कैसे पहाड़ों में कई जगहों के नाम साइन बोर्ड पर गलत लिखे हैं। जैसे एक जगह का नाम है घिंडवाड़ा, लेकिन साइन बोर्ड पर उसे छिंदवाड़ा लिखा गया है और अब नई पीढ़ी के लोग उसे वैसा ही पढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जब घिंडवाड़ा छिंदवाड़ा बन जाता है तो उस नाम के पीछे का जो भी मतलब रहा होगा, जो भी कहानी होगी, जो भी स्थानीय भूगोल से उसका जुड़ाव था, वो हमेशा के लिए खो जाता है। ये एक धीमी प्रक्रिया है जिसका असर तुरंत शायद ना दिखे, लेकिन धीरे धीरे ये समुदाय की सामूहिक याददाश्त को खोखला कर देती है। इसे सांस्कृतिक विस्मृति भी कह सकते हैं, है ना? हाँ, कल्चरल एमनीजिया। हमारी याददाश्त धीरे धीरे एक एक साइन बोर्ड करके मिटा दी जाती है। तो इसका मतलब ये सिर्फ एक टाइपिंग की गलती या लापरवाही का मामला नहीं है। ये आधुनिकीकरण और विकास की दौड़ में अपनी पहचान को खो देने का एक लक्षण है। बिल्कुल। जब हम अपनी जगहों के असली नामों को भूल जाते हैं या उन्हें बदल देते हैं तो हम सिर्फ एक शब्द नहीं खोते, हम उसके साथ जुड़ा पूरा इतिहास, पूरी संस्कृति खो देते हैं। हाँ। हमारी पहचान इन्हीं छोटी छोटी चीजों में बसी होती है। एक गली का नाम, एक पुराने पेड़ की कहानी, एक स्थानीय बोली का शब्द, ये सब मिलकर हमारी सांस्कृतिक विरासत का ताना बाना बुनते हैं। जब आप इस ताने बाने से एक धागा खींच लेते हैं तो शायद तुरंत कुछ ना हो, लेकिन धीरे धीरे पूरी चादर ही उधड़ने लगती है। और लेखक की चिंता भी यही है। वो लेख में एक भविष्य की कल्पना करते हैं जो डराती भी है। वो कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब लोग सांस्कृतिक समारोहों के लिए एक दूसरे को यूकलिप्टस चौक पर मिलने के लिए बुलाएंगे, और तब शायद किसी को याद भी नहीं रहेगा कि इस जगह का नाम कभी बेल चौक हुआ करता था। हाँ। और क्यों हुआ करता था। हाँ। अतीत का यह मिट जाना सामान्य हो जाएगा, उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। और यही सबसे बड़ा खतरा है, जब कोई गलत चीज इतनी बार दोहराई जाए कि वो सच लगने लगे। जब यूकलिप्टस की आक्रामक प्रजाति की तरह ही ये नया बेमतलब नाम पुरानी सार्थक पहचान को पूरी तरह से निगल जाएगा। और ये सिर्फ नामों तक सीमित नहीं है। नहीं, ये भाषा, परंपराओं, खान पान, हर चीज पर लागू होता है। जब बाहरी प्रभाव इतने हावी हो जाते हैं कि स्थानीय संस्कृतियां खुद को बचाने के लिए संघर्ष करने लगती हैं, तो हम अपनी विविधता खो देते हैं, जो हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। लेखक उस साइन बोर्ड को सिर्फ एक साइन बोर्ड की तरह नहीं, बल्कि एक चेतावनी की घंटी की तरह देखते हैं। तो एक साइन बोर्ड पर लिखे गलत नाम से शुरू हुआ एक छोटा सा सवाल हमें सांस्कृतिक पहचान, याददाश्त और देशी विदेशी के बीच के संघर्ष की इतनी गहरी पड़ताल तक ले आया। ये कहानी वाकई देहरादून के एक चौक से कहीं ज्यादा बड़ी है। लेखक हमें इस उम्मीद भरे सवाल के साथ छोड़ जाते हैं कि इस चौक पर यूकलिप्टस की जगह बेल के अक्षर कब उभरेंगे। ये सिर्फ एक साइन बोर्ड को ठीक करने की बात नहीं है। नहीं, ये अपनी खोई हुई पहचान को फिर से हासिल करने की, अपनी जड़ों की तरफ लौटने की एक उम्मीद है। और ये हमें भी एक विचार के साथ छोड़ जाता है। हम सब अपने अपने शहरों और गांवों में रहते हैं। हमारे आसपास वे कौन से बेल के पेड़ हैं जिन पर यूकलिप्टस के पेड़ों का साया पड़ रहा है? सोचने वाली बात है। वे कौन से नाम, कहानियां या परंपराएं हैं जो धीरे धीरे हमारी आंखों के सामने से गायब हो रही हैं, और उन्हें खोने की असली कीमत हम क्या चुका रहे हैं? शायद अगली बार जब हम किसी सड़क से गुजरें तो वहां लगे साइन बोर्ड को सिर्फ एक दिशा बताने वाला बोर्ड ना समझें, बल्कि एक कहानी बताने वाला दस्तावेज समझें और पूछें कि क्या ये कहानी सही है